यहां से हम मूव हो गए जनाब होम स्क्रीन के ऊपर। अब ये होम स्क्रीन कहां से है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले, ठीक है, फोल्डर में पहले दिखा चुका हूं, टाइम नहीं है इसलिए मैंने अलग अलग सारी चीजें एक्सप्लेन करवा दी। अब यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे हम। यहाँ पे देखें सिर्फ 2 क्लासेस है। कितनी क्लासेस है? सिर्फ 2। देखें हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड करवाई हुई हैं। डेटाबेस हेल्पर, यानी यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर हमें डेटाबेस हेल्पर की भी जरूरत पड़नी थी, ठीक है। स्टूडेंट की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टूडेंट ऐड भी करना है हमने। सेटिंग स्क्रीन का बटन भी ऊपर लगाया हुआ है, वो भी चाहिए हमें। और स्टूडेंट डिटेल स्क्रीन वो भी उसी के ऊपर लोड करवानी है वापस। और एडिट स्क्रीन, यानी सारी स्क्रीन हम मेन स्क्रीन के ऊपर ही ले आए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सारी स्क्रीन लगा दी। जो जो नीचे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उनकी सबकी स्क्रीन ऊपर लगा दी। अब बताएं किसमें कोड होगा? हाँ, सेकंड में, बिल्कुल सही। इसमें जस्ट क्या किया है, यहां पे हमने एक void callback मेथड यूज करवाया ऑन थीम टॉगल। ये अब क्या हो रहा है कि किसी दूसरी फाइल से जब आप स्विच करवाना चाहते हैं वैल्यू और एज इट इज वैल्यू लेना चाहते हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर, तब आपको ये वाला काम करना पड़ता है void callback का, कि ये ऑटोमेटिकली मुझे वो वैल्यू या वो चीज शिफ्ट करवा देगा मल्टीपल स्क्रीन में स्विच करवाने के लिए, ताकि हर स्क्रीन में पता हो कि कौन सी इस वक्त डार्क मोड चल रहा है या लाइट मोड चल रहा है, उसके लिए बस, और कुछ भी नहीं है। जो आपने पूरे कोड में फैलाना है वायरस की तरह, वो काम यहाँ रखेंगे, बाकी काम सारे इधर उधर करते रहेंगे। हमने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई। यहाँ पे क्या किया जनाब, लोड स्टूडेंट है। लोड स्टूडेंट में डेटाबेस हेल्पर का हमने क्या किया जनाब, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया और वो रख लिया इधर, और उसको हमने सेव करवा दिया स्टूडेंट वाली लिस्ट में। जैसे ही एक डेटा आएगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब गेट स्टूडेंट हमने कॉल किया हुआ है। गेट स्टूडेंट फंक्शन कहाँ पे है? गेट स्टूडेंट फंक्शन, ये इंस्टेंस के साथ ही हमने कहा कि जो डिटेल आई है उसको सेव करवा देना डेटा में, और डेटा को सेव करवा देना लिस्ट में, तो वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे सेव हो जाएगी लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब गेट स्टूडेंट फंक्शन को पहले देख ले ताकि हम यहीं से क्लियर कर ले मामला। तो ये देखें, ये डेटाबेस हेल्पर में मौजूद है, ठीक है। कौन सा फंक्शन? हाँ, ये गेट स्टूडेंट। अब यहाँ पे आ जाए जरा। अब देखें यहाँ पे जब आपने मैप फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करना हो तो फ्यूचर का कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, फ्यूचर का। अब यहाँ पे एसिंक भी हो गया, इसलिए लगाया, हो सकता है डेटाबेस क्रिएट ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, डेटा उसमें मौजूद ना हो, कोई भी मसला हो सकता है, तो यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड लगा दिया हमने। उसके बाद इसी तरह हमने डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करवाया और क्या करवाया, उसका क्यूरी क्या लगाई है, स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यूरी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट क्यूरीज ऑल रोज फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है जी। वो हमने रिजल्ट सेव करवा लिया इसमें। गेट स्टूडेंट किया, वो पूरा डिटेल उसकी रो पूरी उठानी है, ठीक है। और रो पूरी उठा के क्या करेंगे, हम रिजल्ट में सेव करवाएंगे, और रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, ये फिर एडवांस कोड आ गया, मैप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, मैप फॉर्मेट, ताकि की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा शिफ्ट हो जाए, और उसे सेव करवा देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ से। और ये रिटर्न होके कहाँ जा रहा है, ये लिस्ट में जा रहा है। और डेटाबेस क्रिएट कैसे हुआ, ये सारा कुछ नीचे इधर मौजूद है। तो इस पे अलग से वीडियो बना देंगे या इधर ही चलता रहे काम? अलग से बना दे ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो। ये डेटाबेस हेल्पर थोड़ा सा आपको तंग करेगी। अब होम स्क्रीन से हम डेटाबेस हेल्पर पे चले गए थे, वापस आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। इसमें डिलीट का ऑप्शन है, इनिट स्टेट का ऑप्शन है, और जी यहाँ पे मटेरियल स्कैफोल्ड में क्या क्या लगाया हमने, ऐप बार लगी है। बॉडी के अंदर क्या चीज है, ये लेना, ठीक है। बॉडी स्कैफोल्ड में 3 प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ऐप बार, बॉडी और फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है जी। अब ऐप बार को खोल के देखना है तो ऐप बार में वर्किंग चेक कर लेते हैं जरा। कुछ भी नहीं है, आइकॉन लगाया ऊपर, और आइकॉन के अंदर हमने ये देखें, जैसे ही उस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं जी, नेविगेटर डॉट पुश, ये मेथड यूज किया है। क्या यूज किया है, ये मेथड यूज हुआ है। अब उस पुश मेथड में हमने क्या क्या काम किया है, हमने उसे एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इस स्क्रीन से आपने मूव करना है मटेरियल पेज राउट मेथड को यूज करते हुए, कहां पे, सेटिंग स्क्रीन के ऊपर, और थीम आपने यही रखना है। जो थीम है
वही थीम रखना है। और उसको कॉल बैक मेथड वो यूज करवाया था ना, ऑन थीम टॉगल, ये फिर आगे पहुंचा देंगे कि इसी थीम को यूज करते हुए आपने क्या करना है, सेटिंग स्क्रीन के ऊपर जंप कर जाना है। ठीक हो गया, ये है ऑन प्रेस के ऊपर। अब ऐप बार का काम खत्म हुआ, उसके बाद सेंटर के अंदर हमने कॉलम लगाया और उसमें आइकॉन्स लगा के उसमें डेटा डिस्प्ले करवाया था, ऐड करवा रहे थे उसमें, बल्कि कार्ड लगे हुए, मेरे ख्याल कार्ड लगे हुए। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो रहा है जी, कॉलम के अंदर आ गया आप लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या हो रहा है, अगर आप वहां पे दोबारा से इस स्क्रीन को देखें, अगर हमें नजर आ जाए, एक मिनट दोबारा से ओपन करते हैं ताकि आपको होम स्क्रीन नजर आए। ये होम स्क्रीन है, तो ये लिस्ट व्यू बिल्डर है। लिस्ट व्यू बिल्डर ने ये सारी लिस्टें क्रिएट की हैं। ठीक है, अब ये वो कैसे क्रिएट कर रहा है वो हमें इसमें देखना पड़ेगा। लेंथ भी उसके पास ही है, ये बनाया है कार्ड उसने। ये जो आपको कार्ड के फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं, ये रहे उसके कार्ड, ये कार्ड है, ये एक कंप्लीट कार्ड है। अब उस कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें, उसके अंदर हमने लगाई हुई है जनाब लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल में क्या क्या चीजें लगती हैं, लिस्ट टाइल में लगता है जी लीडिंग आइकॉन, सर्कल एवाटार जिसको लीडिंग कहते हैं, लीडिंग आइकॉन। उसके बाद इसमें टाइटल लगा हुआ है, ऐसा ही है, इसको साथ साथ करें, ये देखें लीडिंग आइकॉन, टाइटल, सब टाइटल। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजें लगी हुई, टाइटल, सब टाइटल और ट्रेलिंग। ट्रेलिंग ऑप्शन है, ये ट्रेलिंग ऑप्शन क्या चीज है, ये ट्रेलिंग ऑप्शन है, ये जो लगा हुआ है ट्रेलिंग ऑप्शन। तो ये पूरा एक कार्ड के अंदर लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल हमेशा कार्ड के अंदर इस्तेमाल होगा। पहले कार्ड का विजेट लगेगा, उसके अंदर फिर पूरी एक लिस्ट टाइल है। लिस्ट टाइल में यह है कि उसको आपने डिफरेंट कैसे फॉर्मेट में दिखाना है। उसमें सबसे पहले लीडिंग आइकॉन आएगा, उसके बाद टाइटल, सब टाइटल, ट्रेलिंग ऑप्शन, ये सारी आ जाएंगी चीजें। डन हो गया जी, ये हमने यहाँ पे हैंडल किया है काम सारा। अब इसको मजीद नहीं एक्सप्लेन करते, इसको हम खुद एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब उसके बाद डेटाबेस किस तरह से काम कर रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। डेटाबेस की वर्किंग देखना भी ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे पास अभी पूरे डेटाबेस हेल्पर को हमने अंडरस्टैंड करना है और इसमें भी इतने कोड को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ChatGPT के पास आते हैं और इसे कहते हैं जी क्या आप बता सकते हो इसमें क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं इन अ लिस्ट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स। ठीक है, ताकि पहले आपको ये आइडिया हो जाए। पूरा कोड दे दिया मैंने उसे, पूरा कोड दे दिया हमने उसे, और क्या किया है जनाब, ये उस पेज का पूरा कोड दे दिया। ठीक है, अब जिस मैं चाहता हूँ कि मैं 4-5 पॉइंट्स में पहले बताऊँ आपको कि इसमें हो क्या रहा है, तो उसने मुझे कहा जी ठीक है मैं कर देता हूँ। उसने हमारे लिए थोड़ी सी हेल्प कर दी है। तो उसने कहा जी इसमें जो फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं ना वो पहले ये वाले हैं, लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस इन डेटाबेस हेल्पर। फंक्शन से मुराद क्या है, जो वो काम कर रही है क्लास, पूरी एक क्लास जो है जो काम कर रही है। डेटाबेस हेल्पर डॉट डाट फाइल है ना, अच्छा डॉट डाट आ जाएगी तो फाइल बन जाएगी, उसके अंदर क्लास या विजेट होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाए ज़रा। सबसे पहले तो वो कह रहा है जी एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम डेटाबेस हेल्पर डॉट इनिट। क्या है जी, कंस्ट्रक्टर है, क्या कर रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है जी, उसका एक इंस्टेंस बना के उसे प्रोवाइड कर रहा है। अब ये फ्यूचर डेटाबेस गेट डेटाबेस क्या कर रहा है, ये गेटर मेथड है, यानी डेटाबेस गेट करेगा। ये रिटर्न्स एन ओपन डेटाबेस क्रिएट्स इट इफ नॉट ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड। अगर डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो इनिशियलाइज नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो ये उसे डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, ओपन करके देगा डेटाबेस को और उसे इनिशियलाइज करके देगा। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो बाद में देख लेंगे, वर्किंग कैसे कर रहा है। अब आ जाए जी इनिट डीबी। अब ये डेटाबेस को इनिशियलाइज करने के लिए स्ट्रिंग फाइल पाथ प्राइवेट फंक्शन है। ये क्या करता है, क्रिएट और ओपन द डेटाबेस फाइल एट द गिवन पाथ। अब ये जो गिवन पाथ उसके अंदर है, ये भी आपसे हिडन है, पाथ भी आपके सामने नहीं है। ठीक है, अब जो पाथ है उसके साथ एंड्रॉयड स्टूडियो और डेटाबेस को आपस में लिंक करेगा और आपको ओपन करके देगा उस पाथ को। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब ये क्रिएट डेटाबेस का फंक्शन आ गया जिसमें 2 पैरामीटर है, एक डेटाबेस डीबी के नाम से
और एक आपके पास है इनिट वर्जन के नाम से। ये भी प्राइवेट फंक्शन है, ये भी देखें, इसकी वजह से वो कह रहा है प्राइवेट, ये सिर्फ इसी जगह इसी फाइल में इस्तेमाल होगा। देखें उसने इसको भी प्राइवेट कहा है, इसको प्राइवेट नहीं कहा। इसका डेटा आप कहीं भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये प्राइवेट फंक्शन क्या कर रहा है जी, रन्स ओनली वंस, ठीक है, टू क्रिएट द स्टूडेंट्स टेबल व्हेन द टेबल इज फर्स्ट क्रिएट। फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होगा तो ये आपको क्रिएट करके दे देगा, दैट्स इट। इसका काम सिर्फ इतना ही है। उसके बाद इंसर्ट स्टूडेंट, और उसमें क्या प्रॉपर्टी भेज रहे हैं हम, स्टूडेंट टाइप की एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं, स्टूडेंट टाइप का। ये पब्लिक फंक्शन है, इसको किसी भी फाइल से कॉल किया जा सकता है, ठीक हो गया। इंसर्ट अ न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड इनटू द डेटाबेस। अब जारी बात है, हमने तो स्टूडेंट स्क्रीन से डेटा भेजना है, होम स्क्रीन से डेटा भेजना है, तो हमने इसको पब्लिक रखा है, इसके साथ अंडरस्कोर नहीं लगाया। उसके बाद आगे आ जाए जरा, गेट स्टूडेंट फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये भी एक पब्लिक फंक्शन है, इसको भी किसी भी जगह पे किसी भी इंटरफेस पे कॉल किया जा सकता है। रिट्राइव्स ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड एज अ लिस्ट फ्रॉम द डेटाबेस, एज अ लिस्ट सब कुछ निकाल के लाएगा डेटाबेस में से। और उसके आगे गेट स्टूडेंट इंट आईडी, ये सिर्फ आईडी लेके आ रहा है, कहाँ से, डेटाबेस से। पब्लिक फंक्शन है, रिट्राइव्स अ सिंगल स्टूडेंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन इट्स आईडी, यह पूरा टेबल लेके आएगा, ये सिर्फ एक रो लेके आएगा, उस आईडी की बेस पे पूरी रो उठा के ले आएगा। ये गेट स्टूडेंट, ये गेट स्टूडेंट्स, ये कोई रिसीव नहीं कर रहा पैरामीटर, ये एक रिसीव कर रहा है पैरामीटर। इसे आईडी बताया जाएगा कि फलां स्टूडेंट का डेटा लेके आओ। हाँ, ये बेसिकली सर्च भी कर रहा है, लेकिन हमारे इंटरफेस के ऊपर नहीं कर रहा, ये क्यूरी बेसिकली डेटाबेस में जाके सर्च कर रहा है और वहां से लेके आ रहा है। इसके बाद क्या जी, अपडेट स्टूडेंट, इसमें क्या भेज रहे हैं हम उसे, फिर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, पब्लिक फंक्शन है। अपडेट एंड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स डिटेल यूजिंग, ये भी आईडी की बेस पे अपडेट कर सकते हैं हम। डिलीट स्टूडेंट, वही स्टूडेंट डिलीट होगा जो आईडी सिलेक्ट हुआ होगा। क्लोज स्टूडेंट क्या है जी, क्लोज द डेटाबेस कनेक्शन टू फ्री अप रिसोर्सेज, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी ऐप बंद होती है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ये थे इसमें टोटल फंक्शंस। इन शॉर्ट वो कह रहा है जी, द क्लास प्रोवाइड्स CRUD प्लस सेटअप फंक्शंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, दीज आर कॉल्ड, क्रूड भी कहते हैं, CRUD भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें आप इसे। आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, आप जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको ये क्रूड के नाम से मिलता है। CRUD भी कहते हैं, CRUD ऑपरेशन आता भी आपको। तो ये ऑपरेशंस वो वाले ऑपरेशंस हैं। और यहाँ पे प्लस हेल्पर फंक्शंस में कौन कौन से हैं, यानी जो उसकी हेल्प कर रहे हैं ओपन करवाने में, रिमूव करवाने में, क्लोज करवाने में, वो है आपके पास ये वाले 3-4 फंक्शन। अब इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो गया। अब इस कोड को जाके दोबारा देखोगे तो अब आपको कुछ ना कुछ इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप पहले कोड को देखेंगे तो आपको कख समझ नहीं आना था यहाँ से, ठीक है जी। मैंने जानबूझ के वो तरीका आपको लगा के दिए। हाँ, यहाँ पे आप रेट बैठे हैं और आपको कोई एक लाइन समझ नहीं आ रही, वो आप जेमिनी से एक्सप्लेन करवा सकते हैं। अगर आपको पहले उस फाइल का थीम समझना है, पहले थीम समझेंगे तो बाद में कोई बात समझ में आएगी ना। जैसे कोई फैमिली में 4 बड़े लोग बातें कर रहे हैं और जाके अपनी नाक घुसाएं, तो फिर हमारे में जो बड़ा बैठा होता है वो क्या कहता है, जब बड़े बातें कर रहे हो तो छोटों को बोलना नहीं चाहिए। तो इतनी बिस्ती करवाने से पहले ये है कि 2 मिनट वहाँ पे बैठो, पहले वहाँ का थीम समझो कि किस मौजू पे बात चल रही है, क्या मैं यहाँ नाक घुसा सकता हूँ कि नहीं, फिर जो है वो अपनी चोंच वहाँ पे शामिल करें। नहीं तो बड़ों से आप लपेड़े भी खा सकते हैं, यहाँ पे आपको एरर आ सकते हैं फ्लटर में। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेस हेल्पर की फाइल भी हो गई क्लियर आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अब बाकी फाइल्स को भी आप इसी तरह से हैंडल करेंगे। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई ज़रूरत हुई क्लास में ये सुनेंगे आप, तो फाइल एक्सप्लेन ना हो रही हुई तो मैं बता दूंगा उस कोड का, उस लाइन का। कोई लाइन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही तो आप मुझे बताएं, मैं लाइन आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। लेकिन जितना कोड है इसके एक एक लाइन को समझाना हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो लेकिन मैंने तरीका आपको दोनों बता दिए। पहला ये तरीका नहीं है, पहला तरीका यही है, पहला तरीका यही है। एक एक फाइल इसे दो, इसका थीम समझो। जब थीम समझ लोगे फिर उसका कोड समझो। फिर उसके कोड में लाइन नहीं समझ आ रही, क्योंकि नया ऑपरेटर लगा हुआ है, वो आप इस बाबा जी से पूछ लें और फिर चेंज करें इसे। जब चेंज करेंगे तो फिर आपको इस पर ग्रिप आएगी। अगर आप कहें जी मेरे सर ने वीडियो बना दी है, मैंने वीडियो सुन ली है और मेरी फ्लटर पे ग्रिप है, तो ये आपकी खाम ख्याली है।
आपकी फ्लटर पे ग्रिप नहीं है, ठीक है, फ्लटर है आपको ग्रिप कर लेना है और फिर आप उसकी ग्रिप से नहीं निकल सकते। इससे पहले कि वो आपको ग्रिप करे आप इसको ग्रिप कर लें। तो ग्रिप करने का आपको पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे हम अपने इस ऐप को क्लोज कर रहे हैं। हाँ जी, ये बच्ची अभी भी एक पूछ रही है जी कि जी आप पेपर का बताएं, आप छोड़े बाकी सारी कहानी। ये देखें जी, ये एक वीडियो है, ये हायरार्की ऑफ विजेट्स, 3 मिनट की वीडियो है। इसमें से आपका 15 से 20 नंबर का पेपर आना है। तो ये आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ से स्क्रिप्ट दूंगा, आप उसमें से वो हायरार्की बनाओगे, फिर हायरार्की दूंगा, उसके आप फिर वहाँ से स्क्रिप्ट बनाओगे देख के। स्क्रिप्ट का सिंटैक्स नहीं, मुझे वो चीज़ें चाहिए जो मैंने उधर बताई होंगी, विजेट्स, प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, वहाँ पे आपने पहचाननी है, सेपरेट करनी है, ठीक है ना। गधे घोड़े सारे अलग अलग करने हैं, तो ताकि इतना तो पता हो ना कम से कम मिड के बाद कि विजेट कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, प्राइवेट फंक्शन कौन सा है, पब्लिक फंक्शन कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, कॉल बैक मेथड कौन सा है, वो पहचानने तो आ जाए ना। चीज़ें मैंने सारी प्लेस कर देनी है, बच्चों की तरह आप बताएंगे, फिर उसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ये वाकई इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ फंक्शन, क्योंकि इसके साथ ये काम हो रहा है, इस वजह से इसको फंक्शन कहते हैं। तो ये है जी पेपर का मेन थिंग, ठीक है। ओके।